सभी को प्रेम भरा जय श्री कृष्ण। आषाढ़ मास 2026 के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी तिथि है ये 10 जुलाई 2026 को है या 11 जुलाई 2026 को है। ये एक ऐसी एकादशी का व्रत है जिसको योगिनी एकादशी कहते हैं। ये कृष्ण पक्ष आषाढ़ मास की एकादशी है जिसका व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो केवल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। आपकी स्किन के अंदर किसी भी प्रकार की इंफेक्शन है, प्रॉब्लम है, आपके चेहरे पर दाग हैं, धब्बे हैं, शरीर में त्वचा से संबंधित कोई भी रोग क्यों ना हो, कोढ़ ही क्यों ना हो, आपको दवाई असर नहीं कर रही तो हमारे वेद पुराण शास्त्र कहते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से आपके शरीर के ऊपर दवाई का असर दिखने लगता है, दवाई लगने लग जाती है और आप त्वचा से संबंधित सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति पा लेते हो। इसलिए सुंदर रूप की जो कामना करते हैं, सुंदर स्वरूप आकर्षक व्यक्तित्व यदि चाहिए तो योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में वास करती हैं, वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं, घर से पितृ दोष नष्ट हो जाते हैं, किसी की बुरी नजर नहीं लगती। तो ये एकादशी का व्रत हमें किस विधि के अनुसार करना चाहिए, इसकी कथा क्या है, इसके पारायण का शुभ मुहूर्त क्या है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि हेममाली नाम का माली राजा कुबेर के यहां पर पुष्प लाने का कार्य करता था। तो जो राजा कुबेर थे वो अलकापुरी के राजा थे, वो भगवान शंकर के सबसे बड़े भक्त थे और भगवान शिव की आराधना के लिए नाना प्रकार के पुष्प हेममाली नाम के माली से मंगा करके शिव आराधना में भगवान शंकर के चरणों में समर्पित करते थे। लेकिन एक दिन हेममाली उस पावन पवित्र संकल्प को भूल गया, अपनी पत्नी के साथ में व्यस्त हो गया और फूल लाने में उसको देरी हो गई। उसकी इस धृष्टता से राजा कुबेर बड़े दुखी हो गए और उन्होंने दुखी मन से हेममाली को श्राप दे दिया कि हेममाली तूने मेरी शिव भक्ति को खंडित किया है, तू मेरी शिव आराधना में अवरोध बनकर खड़े हो गए, तुझे पुष्प लाने में इतना विलंब, इतनी देरी हो गई, तूने मेरी शिव की तपस्या को नष्ट किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तेरे शरीर के अंदर कोढ़ पड़ जाए, तेरा रूप कुरूप हो जाए और तू नाना प्रकार की यातनाओं को भोगने लगे। और उस राजा के श्राप के कारण हेममाली के शरीर में कोढ़ पड़ गया, चेहरे पर जख्म हो गए और नाना प्रकार की यातनाओं को, दुखों को, कष्टों को भोगते हुए वो हेममाली रोते रोते एक दिन मार्कंडे मुनि के आश्रम पे पहुंचे और उन्होंने अपने सारे दुख का वृतांत सुनाया। उस समय मार्कंडे मुनि ने कहा था कि हेममाली यदि इस कुष्ठ रोग से मुक्ति चाहते हो और जीवन में सुख और समृद्धि की कामना रखते हो तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत करना होगा। सारे नियम बताए, उसके पश्चात हेममाली ने बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ में नियम पूर्वक इस योगिनी एकादशी के व्रत को किया और इस योगिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से हेममाली के शरीर का रोग कुष्ठ दूर हो गया और वो सर्वांग सुंदर हो गए। भगवान नारायण की कृपा ऐसी बरसी कि उनके जीवन का कष्ट दूर हो गया। इसलिए ये कथा हमें प्रेरणा देती है, हमें बताती है कि दुख कष्ट के समय कभी घबराना नहीं चाहिए। हमेशा भगवान नारायण श्री कृष्ण के चरणों में संपूर्ण विश्वास रखोगे, प्रार्थना करोगे, क्योंकि जब दवाई काम नहीं करती उस समय प्रार्थना दुआ काम करती है। इसलिए भगवान के चरणों में प्रार्थना कीजिए और भगवान का कृपा योग, उनका आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं इस व्रत की विधि क्या है। इसलिए इस व्रत की जो विधि है 10वीं तिथि से आरंभ हो जाएगी, यानी कि 10वीं तिथि के दिन आपको चावल नहीं खाना चाहिए, लहसुन है, प्याज है, तामसी चीजों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, अपने घर से बाहर रख देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन 10वीं तिथि को करें, रात्रि को भगवान का सबसे प्रिय नाम माधव माधव बोलकर शयन करें और अगले दिन एकादशी को सूर्य उदय होने से पहले उठ जाएं, अपने स्नान वाले जल में गंगा जल डालकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, अपने पूजा कक्ष में एक अखंड दिया जलाएं जो एकादशी से लेकर द्वादशी तक जलता रहे और फिर उस अपने अखंड दीपक के समक्ष लड्डू गोपाल जी के सामने बैठकर अपने हाथ में गंगा जल लेकर के अपने व्रत का संकल्प करें। यदि आप एकादशी का व्रत करते हो और व्रत का संकल्प नहीं करोगे तो आपको एकादशी व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा।
तो संकल्प कैसे किया जाता है? अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, लड्डू गोपाल जी के सामने बैठकर 3 बार ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु बोलिए। उसके बाद में अपना गोत्र बोलिए, अपनी मनोकामना बोलिए और फिर अपने लड्डू गोपाल जी से कहिए, लक्ष्मी नारायण भगवान से कहिए कि हे प्रभु, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए इस एकादशी का व्रत कर रही हूं या कर रहा हूं। आप मेरे इस एकादशी व्रत की रक्षा करें भगवान। ऐसा कहकर मस्तक से उस जल को लगाकर भगवान के चरणों में समर्पित करें। लड्डू गोपाल जी आपके घर में तो पंचामृत से फिर स्नान कराएं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें पंचामृत कहलाती हैं। और फिर उसमें एक तुलसी का पत्र अवश्य पधरा दें। उसके पश्चात में स्नान करने के बाद में पीले वस्त्र पहनाएं, पीले पुष्पों का श्रृंगार और पीले ही फलों का भोग लगाएं। और याद रखें, भोग में तुलसी पत्र के बिना भगवान को भोग नहीं चढ़ता, भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते, इसलिए तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। कम से कम 11 तुलसी पत्र लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर अपने लड्डू गोपाल जी के चरणों में चढ़ाएं। उसके पश्चात हाथ में जल लेकर या तुलसी का पत्ता लेकर इस व्रत की कथा को कहें या सुने। आपके पास कोई नहीं है तो जो हमने कथा सुनाई है, इस कथा को मोबाइल में लगाकर सुन ले। उसके बाद में आरती करें, भगवान के चरणों में प्रणाम करें और फिर अपनी क्षमा प्रार्थना, हे प्रभु, जो मुझसे पूजा में कथा सुनने में त्रुटि हो गई है उसको क्षमा करना। और फिर प्रणाम करके अपने आसन के नीचे जल डालकर उसको 3 बार शक्राय नमः शक्राय नमः शक्राय नमः। अगर आपने इन 3 शब्दों को नहीं बोला, फिर आपकी पूजा का फल इंद्र को मिल जाएगा। फिर आप कहते हो हम तो एकादशी का व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। एकादशी को ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, अपशब्द ना बोलें। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए महामंत्र कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री नारायण का 12 यानी कि 12 अक्षरों वाला महामंत्र है। इसका जाप चलते फिरते करें। संध्या के समय तुलसी माता की 11 परिक्रमा करें, 5 दीपदान करें। मिट्टी का दिया ले लें, उसमें बाती लगा लें, थोड़े से काले तिल डाल करके उन दीपकों को जलाकर अपनी मनोकामना दीपक को सुनाए। क्योंकि आपकी मनोकामना जब आप दीपक को सुनाते हैं तो वो दीपक का ओज यानी कि वो दीपक जब धीरे धीरे शांत होते हैं तो दीपक भगवान के वैकुंठ को जाते हैं और आपकी मनोकामना भगवान विष्णु को सुना देते हैं। इसलिए आप अपनी दीपक को मनोकामना सुनाएं, 5 दीपक को लेकर मां तुलसी के सामने अर्पित कर दें। फिर कम से कम 11 परिक्रमा करें। फिर रात्रि को संभव हो तो जागरण करना चाहिए, नहीं कर सकते तो भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए, नाम जप करते हुए शयन करें। और द्वादशी के शुभ मुहूर्त में ही पारायण करना चाहिए। लेकिन पारायण करने से पहले द्वादशी में चावल एक थाली में थोड़ी सी, जितनी आपकी सामर्थ्य है, शक्ति है, थोड़ी चावल ले लें, थोड़ी पीली दाल दान करने से स्वर्ण दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता। सोने का दान, केवल पीली दाल जो चने की होती है उसको दान कर दिया तो आपने स्वर्ण दान का फल प्राप्त कर लेते हो। उसके बाद पश्चात में थोड़ा सा नमक रख लें और थोड़ी दक्षिणा और फिर हाथ में गंगा जल लेकर 3 बार ओम विष्णु बोल करके सुयोग्य ब्राह्मण को दे, मंदिर में दिया गया किसी गरीब को दे दें। उसके बाद में भगवान के चरणामृत के साथ अपने व्रत का पारायण करें। तो ये है संपूर्ण विधि। और द्वादशी तिथि के दिन में तेल से बना हुआ भोजन भगवान को समर्पित ना करें। तेल से बना हुआ भोजन स्वयं भी ना खाएं, अपने शरीर में द्वादशी को तेल नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि ययाति राजा ने जब तेल का उपयोग द्वादशी के दिन किया तो उनका चेहरा कुरूप हो गया था, उनका रूप, उनका ओज, तेज सब नष्ट हो गया था। इसलिए द्वादशी तिथि में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि ये एकादशी कब है। योगिनी एकादशी 10 जुलाई को है या 11 जुलाई को हो, इसको विस्तार से जानते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी तिथि का आरंभ 10 जुलाई की सुबह को 8:16 से आरंभ होकर अगले दिन 11 जुलाई की सुबह को 5:22 तक रहेगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार में योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई 2026 को रखा जाएगा। और इसके पारायण का जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर को 1:50 से लेकर
शाम के 4:26 तक रहेगा 11 जुलाई को। इसलिए जो हरिवासर हैं वो 11 जुलाई को 10:32 पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस जानकारी को आगे अवश्य पहुंचाएं। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।